लोकसभा इलेक्शंस 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उन एक्टर्स की जो इस चुनाव में कैंडिडेट के रूप में नजर आए। बात करेंगे उनकी हार और उनकी जीत की। सबसे पहले बात करेंगे स्मृति ईरानी की, जो कभी अमेठी से राहुल गांधी को हराकर संसद पहुंची थी, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव वो हार गई हैं। इस लिस्ट में ईरानी का नाम इसलिए है क्योंकि वो एक लंबे अरसे तक एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी रहीं। बात करें उनके राजनीति के करियर की तो ईरानी साल 2003 से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। 2011 में वो गुजरात से राज्यसभा की मेंबर बनी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो अमेठी में राहुल गांधी से हार गईं, लेकिन साल 2019 में वो गांधी को हराकर एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। इस साल लोकसभा चुनाव 2024 में वो अमेठी से चुनाव हार गई हैं। अपने चुनावी करियर में ईरानी को कैबिनेट मंत्री बनने का मौका भी प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे ड्रीम गर्ल व सुपरस्टार हेमा मालिनी की, जो लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर जीत गई हैं। इसी के साथ वो मथुरा से तीसरी बार सांसद बनने जा रही हैं। बात करें इनके राजनीति के सफर की तो हेमा ने बतौर प्रचारक इसकी शुरुआत की थी। 1999 यानी 1999 में हेमा ने पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी प्रत्याशी विनोद खन्ना के लिए प्रचार किया था। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2003 में हेमा मालिनी को राज्यसभा के लिए नामांकित किया था। 2003 से लेकर 2009 तक हेमा राज्यसभा की सदस्य रहीं। इसी बीच 2004 में हेमा ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2011 में बीजेपी की महासचिव बनी और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने लगीं। और फिर 2014 में मथुरा सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बनी। 2019 में उन्होंने फिर जीत हासिल की और सांसद बनी और अब साल 2024 में फिर से तीसरी बार जीतकर सांसद बनने जा रही हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी की, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में थे। 2024 लोकसभा चुनाव में जीतकर तिवारी भी तीसरी बार सांसद बनकर संसद जा रहे हैं। मनोज तिवारी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी के साथ की थी, तब वो कामयाब नहीं रहे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में तिवारी को गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के कद्दावर प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बाद में वो बीजेपी में आ गए। पार्टी ने मनोज तिवारी को 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर मैदान में उतारा। देश में चली मोदी लहर के बीच ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई और मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। 2019 के संसदीय चुनाव में भी पार्टी ने तिवारी का टिकट नहीं काटा और उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने चुनाव में 3 बार मुख्यमंत्री रहीं और कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित को हराया था। अब बात कर लेते हैं इंडियन फिल्म एक्ट्रेस और अब मंडी लोकसभा सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत की। कंगना का चुनावी करियर इसी चुनाव के साथ शुरू हो रहा है। अपने डेब्यू में ही उन्होंने जीत हासिल कर ली है। खास बात यह भी है कि यहाँ उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार और वर्तमान में हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हराया है। अब बात कर लेते हैं रामायण सीरियल में श्री राम के किरदार के लिए जाने जाने वाले टीवी एक्टर अरुण गोविल की, जो इस बार बीजेपी के टिकट से मेरठ सीट से जीत हासिल कर संसद जा रहे हैं। इस सीट पर 2009 से लेकर 2019 तक बीजेपी के ही सांसद रहे हैं और ये सिलसिला 2024 में भी जारी है। अब बात कर लेते हैं एक्टर रवि किशन की, जो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से एक बार फिर जीतकर संसद जा रहे हैं। रवि किशन जब फिल्मों में सफल हो गए तो उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया। 2013 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद 2014 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर में उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए और फिर 2019 में गोरखपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत गए और इस बार भी वो इसी सीट से जीतकर संसद जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा की। सिन्हा ने टीएमसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से साल 2022 में आसनसोल सीट से उपचुनाव लड़कर भाजपा प्रत्याशी को हराया था। लोकसभा चुनाव 2024 में भी उन्होंने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ा और इस बार भी वे चुनाव जीत गए हैं। सिन्हा ने अपने राजनीति के करियर की शुरुआत साल 1992 यानी 1992 में नई दिल्ली से उपचुनाव लड़कर की थी। यहाँ से वो अपने दोस्त राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न को उनके पहले चुनाव में हरा दिया था। इसके बाद वो साल 1996 यानी 1996 से लेकर साल 2008 तक 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे।
इसी बीच वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी बने। अब बात कर लेते हैं साउथ एक्टर्स की। पहले बात सुरेश गोपी की, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं और केरल की थ्रिसूर सीट से साल 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद जा रहे हैं। ये जीत इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी पहली बार केरल में लोकसभा की सीट जीती है। अंत में बात कर लेते हैं पवन सिंह की, जो बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी थे। पवन सिंह भोजपुर जिले के जोखरी गांव के रहने वाले हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। वे पावर स्टार के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार माना जाता है और वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे कलाकारों में शुमार किए जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में वो काराकाट सीट से हार गए हैं।